टेलीग्राम में अगर यहाँ पे ट्रोजन सर्च करूँ, बट मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूंगा कि आप केवल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वो चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा बार स्कैन करके, काफ़ी ज़्यादा बार क्रॉस चेक करके वो लिंक्स डालता हूँ, ताकि उसमें कोई सा भी मैनिपुलेशन ना हो, क्योंकि इसमें क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। इसीलिए आप वही लिंक्स यूज़ करिएगा। तो आप जब आ जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। जब स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस देखने को मिल सकता है, बट आपको सिंपली कुछ नहीं करना होगा, इधर डाल के स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप ये स्टार्ट डाल देंगे तो आपको यहाँ पे आपको खुद की पर्सनल वॉलेट दे देगा। पहले यहाँ इस चीज़ में आने से पहले आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि ये बेसिकली है कैसे, इंटरफेस कैसा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी भी एक रिसेंटली एक ट्रेड खुली हुई है, जिसमें आप देखें मेरा प्रॉफिट एंड लॉस $30 का प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने इसमें शायद थोड़े से मतलब 0.1 डाला हुआ था, और ये मेरे को $30 के प्रॉफिट से इसने मेरे को वापस करा हुआ है। तो ऐसा कुछ सीन है इसमें, मतलब आप जैसे ट्रेड्स लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा मेन्यू बन के आता है। बट वो सब चीज़ बाद में, पहले आपको जैसे ये वाला /start डाल देंगे, जैसे आप /start डालेंगे तो आपको एक प्रॉपर आपका जो अकाउंट है, जो आपका सोलाना वॉलेट है, आपको दिखा देगा। अब जो मेन चीज़ है वो यही है, आपकी जो सोलाना वॉलेट है, आपको मेक श्योर करना है कि आपको इसको यहाँ से कॉपी करने। अब इसमें आपको थोड़ा सा टॉपअप करना होगा। स्टार्ट करने से पहले, आप तो ट्रेड लेने से पहले आपको ऑफकोर्स पैसे चाहिए होंगे, जिसकी मदद से आप सोलाना कॉइन्स खरीदेंगे। तो इसमें आपको कुछ रुपए भेजने पड़ेंगे। आप रुपए आप किसी भी मार्केट प्लेस से भेज सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज से भेज सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली बाइनेंस यूज़ करता हूँ, तो आपको सिंपली बाइनेंस में जाने के बाद विड्रॉ करके इसमें पैसे ऐड कर लेने हैं। अब जब इसमें आप पैसे ऐड कर लेंगे तो आपको बैलेंस में दिखाने लगेगा। और जैसे आपका ये चीज़ सेट हो गई, मतलब आप देखिए मेरे पास $4 हैं, तो आप ऐसे ही कुछ कोई सा भी अमाउंट यूज़ कर लीजिएगा, $100, $50, जितना भी आप कंफर्टेबल हैं ट्रेड करने के लिए, उतना आप ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें चीज़ें काफ़ी सिमिलर तरीके से काम करती हैं। जैसे हमने पहले पिछले मेथड में बताया था कि फोटोन में आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करना पड़ता था, उसमें भी आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस डालना होता है, या फिर आप उसके टिकर से भी यूज़ कर सकते हैं। टिकर क्या होता है, मान लिया टिकर बेसिकली मैं आपको एग्जांपल के लिए तो अगर बताऊं, ऐसे नानी हम लोग के केस में मैं एक मीम कॉइन का नाम लेता हूं, या फिर उससे भी ज़्यादा पॉपुलर मैं चीक्स एग्जांपल के लिए लेता हूं। तो चीक्स एक बहुत पॉपुलर सोलाना मीम कॉइन है, तो मैं ऐसे यहाँ पे चीक्स डालता हूं, तो ये चीक्स उसका टिकर है, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस ये है, जहाँ देखते हैं 6C6RVI, ये इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है, और चीक्स इसका टिकर है। तो टिकर बेसिकली ये होता है कि एक तरीके से उसका एक कॉमन नाम जो हम लोग याद रख सकते हैं, तो इसीलिए उसी को टिकर कहते हैं। तो कुछ मोस्टली टिकर से पहचान लेता है, बट आपको मेक श्योर करना आप कॉन्टैक्ट एड्रेस से ही ट्रेड करें शुरू में। तो आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस ऐसा कुछ होगा, आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस को सिंपली कॉपी करना है। आप जहाँ से भी आपने वो लिया है, तो कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको हर कॉइन का अलग अलग उसकी वेबसाइट से या फिर उनके सोशल से मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी करना है, उस बॉट पे पेस्ट कर देना है। आप जैसे इस बॉट पे पेस्ट कर देंगे तो आपको खूब सारे ऑप्शन देगा कि आपको स्वैप करना है, कि लिमिट बाय करना है, कि DCA करना है। आपको भी DCA पे ध्यान नहीं देना है, कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म हो जाता है, तो आपको स्वैप और लिमिट पे ध्यान देना है। अब लिमिट बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी दिखा रहा है इसमें 3.2 मिलियन का मार्केट कैप है, तो आप चाहते हैं कि मैं अभी नहीं खरीदना चाहता हूँ, जब मैं सो जाऊँ और रात में इसका मार्केट कैप गिर के $2 मिलियन या फिर $3 मिलियन हो, मैं तब खरीदना चाहता हूँ। तो सिंपली मेरे को ट्रिगर प्राइस पे क्लिक करना है, यहाँ पे 3 मिलियन मार्केट कैप डाल देना है। अब इसने देखिए ऑटोमेटिकली प्राइस उठा रही है 0.003159। इतना प्राइस जैसे हिट करेगा, हमारी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ आपको लिमिट रखनी है कि स्वैप रखनी है। अब तुरंत खरीदना है तो स्वैप रखिए, मैं मोस्टली स्वैप ही यूज़ करता हूँ। तो आपको स्वैप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कितना खरीदना है, तो मैं मोस्टली जो सेल्स करता हूँ वो 0.1 सोलाना के लिए नहीं होती, बट अगेन आप जितना कंफर्टेबल हैं रिस्क करने के लिए उतना ही लीजिएगा, 0.1, 0.05, 0.001, बट मेक श्योर करिएगा वो बहुत छोटा ना हो, क्योंकि इसमें और चार्जेस भी होते हैं, तो आपका प्रॉफिट उसी में निकल जाएगा। तो 0.1 मैं रिकमेंड करूंगा, बट अगेन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 0.1 पे क्लिक करने के बाद स्लिपेज, अब स्लिपेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। बहुत से लोगों का डाउट आता है कि सर स्लिपेज क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, देखिए ये चार्ट जो मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो जो मीम कॉइन्स होते हैं वो इसी स्पीड से ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इस स्पीड में जैसे मान लिया आपने ट्रेड लिया है $100, जैसे मान लिया कोई एक मीम कॉइन है वो $1 का है, आपने $1 पर उसकी सेल ली कि मैं $1 पर बेचना चाहता हूँ, बट वो कॉइन बहुत जल्दी मूव करते रहते हैं, तो वो ऑफकोर्स उसी प्राइस पे आपका नहीं बिक पाएगा। जब तक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हो सकता है वो 1 से बढ़ के 1.5 हो गया हो, या फिर 1 से गिर के 0.5 हो गया हो। तो ये चीज़ यही पूछती है कि आप कितनी पीछे या कितने आगे तक कंफर्टेबल है। जैसे मान लिया वो $1 पे थी, आपने 10% स्लिपेज लगा रखा है, तो 1.1 या फिर 0.9 इन दो अपर केस और लोअर केस के बीच में ही आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाली है। तो मैं जो स्लिपेज यूज़ करता हूँ 15% का है। जब कोई नया लॉन्च होता है तो मैं लिटरली इसमें 50 से 60% तक मेरे को जाना पड़ता है। जैसे बहुत नया कॉइन होता है तो मैं 50% स्लिपेज तक यूज़ करता हूँ, क्योंकि कॉइन बहुत तेज़ से मूव कर रहा होता है और मेरे को खरीदना ही होता है, तो मैं 50% डाल देता हूँ। तो मैं अगर $1 पे उसकी परचेज ले रहा हूँ और वो पॉइंट ऊपर मूव करता है तो $1.5 तक मेरी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इस स्लिपेज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको नहीं समझ में आया तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर से जो भी आपका डाउट है रिप्लाई करूँगा और उसको जिस चीज़ को क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अब आप सिंपली कुछ नहीं करना है, जब आपका ये पैसा पूरा आ जाएगा तो सिंपली यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देना है। अब मैंने यहाँ पे इस वाली वॉलेट में मेरे ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं दूसरी वॉलेट जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि क्या उसमें पैसे हैं या फिर नहीं। अगर उसमें पैसे होंगे तो मैं ज़रूर से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी जो मेन वॉलेट है इसमें थोड़े से लाइक इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बट अगेन इसमें थोड़ा सा 0.08 सोलाना आ रखा है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ 0.08 सोलाना। इससे मैं आपको कोई सैम्पल परचेज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अपने केस में चीक्स को लेता हूँ, तो चीक्स पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे उन्होंने चीक्स टाइप करा तो उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, क्योंकि ये पॉपुलर मीम कॉइन था। पर मीम कॉइन जब पॉपुलर नहीं होगा तो आपको उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस ही डालना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल का आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस भी दिखा देता हूँ। ऐसे कॉन्टैक्ट एड्रेस में यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो प्रॉपर वैसा मेन्यू खुल के आ जाएगा। आपको स्वैप करना है कि लिमिट बाय करना है कि क्या करना है। जैसे कि लिमिट बाय करके मैं दिखाता हूँ, $3.2 मिलियन का इसका मार्केट कैप है, तो मैं आपको उतना ही डाल के दिखा देता हूँ ताकि हमारा ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं $3.2 मार्केट कैप लगा देता हूँ और सिंपली यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम अपन थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारा वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर है वो हिट करता है कि नहीं। तो ये ऑर्डर तब फुलफिल होगा जब हमारा जो मार्केट कैप था वो हमारे डिजायर्ड $3.2 मिलियन पे हिट कर जाएगा, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे थोड़ा सा भी कम होगा, जो मूवमेंट आएगी। देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया कि बाई लिमिट ऑर्डर वॉज ट्रिगर्ड। हमारा जो वो जो ट्रिगर प्राइस था वो हिट करा है, तो इसने ऑटोमेटिकली परचेज कर लिया। तो सिंपली इसका मतलब यही होता है कि जैसे आपका जो प्राइस है वो हिट करेगा, जैसे ही वो आपका प्राइस टच करेगा, आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसने तुरंत खरीद लिया। मैं इसको चाहूँ तो रख सकता हूँ, चाहे बेच सकता हूँ, चाहे हम ऑर्डर्स में जाके और ऑर्डर्स देख सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं सेल पे क्लिक करूँ तो अब उस चीज़ को मैं तुरंत बेच सकता हूँ। हमारी इसने दिखा दिया, आपने देखिए इतने का खरीदा था, इतने का आपका अभी बिक सकता है। आपका प्रॉफिट लॉस कितना है देखिए, -1% का हमारा लॉस चल रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो बहुत स्पीड से यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, बट ये कॉइन थोड़ा सा स्टेबल है, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो जितना नया कॉइन होता है उतना ज़्यादा मूव करता रहता है। तो हर एक रिफ्रेश से वो बहुत ज़्यादा मूव करेगा। जैसे देखिए 0.09 का लॉस, ऐसे मतलब ये चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैंने आपको इस ट्रोजन बॉट के बेसिक फीचर्स दिखा दिए कि कैसे आप खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कैसे क्या कुछ। तो इस वीडियो में मैंने बेसिक्स कवर कर दिए कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन अगर मैं इसमें पूरे डिटेल में जाऊँ ना तो ट्रोजन बॉट काफ़ी ज़्यादा फीचर्स पैक करता है और इसमें मैं वीडियो बनाते ही रह सकता हूँ और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट स्टार्ट करने के लिए इतना इनफ है। मैं बेसिकली इतना ही से आपको शुरू करवाना चाह रहा हूँ। आप लोग शुरू करिए, थोड़ा बहुत खेलेंगे, थोड़ा बहुत पैसा जाएंगे, थोड़ा बहुत आएंगे, तो उससे आप थोड़ा ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करके सीख पाएंगे। तो मैंने अभी तक बेसिक्स आपको कवर करा दिया है कि क्या कैसे आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं। आई थिंक ट्रोजन बॉट यूज़ करने के लिए इतना ही आपको आना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में मत घुसिए, इतने ही नॉलेज से स्टार्ट करिए। बट मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता है। आप स्लैश टाइप करेंगे तो खूब सारी कमांड आ जाएंगी, तो मैं एक एक करके सबका मतलब बता देता हूँ कि कैसे किससे क्या अंतर आने वाला है। स्टार्ट बेसिकली कमांड है, जब आप नया अकाउंट बनाएंगे फिर जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपको जो बेसिक मेन मेन्यू होता है वो दिखाता है। बाई, अगर आप बाई कमांड यूज़ करेंगे तो ऐसे कॉन्टैक्ट एड्रेस पूछेगा, इसका यूज़ करना नेसेसरी नहीं होता है। आप कमांड्स को सिंपली आप कॉन्टैक्ट एड्रेस भेज दीजिए और वो परचेज कर लेगा। और सेल बेसिकली होता है जैसे आपने जो कॉइन खरीद रखे हैं उसको बेचना चाह रहे हैं तो आप सेल क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद पोजीशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप पोजीशंस पे जाएंगे तो आपकी सारी जितने भी आपने कॉइन्स खरीद रखे हैं वो दिखाएगा कि आपने कौन सा कॉइन कब खरीदा था, कितने का खरीदा था, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। उसके बाद सेटिंग्स में आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। आपको सेटिंग्स पे आना है, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी, जो लोग लगा के देते हैं रखिए। आप शुरू करेंगे तो फास्ट पे रखिए, बट आप जैसे बढ़ते जाएंगे आप ऐसे कॉइन ट्रेड करने लेंगे जो बहुत ज़्यादा रिसेंट लॉन्च हुए तो आप टर्बो यूज़ कर सकते हैं। बाई सेटिंग, सेल सेटिंग सब ऐसे रखिएगा, ऐसा छेड़खानी मत करिएगा, सब ऐसे रखिएगा। PNL वैल्यूज़ को ऑन कर दीजिएगा, इससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। कंफर्म ट्रेड्स ऑन रखिएगा। आप शुरू में जब हैं तो कंफर्म ट्रेड्स को ज़रूर याद से ऑन कर लीजिएगा, वरना आपसे गलतियाँ हो सकती है। आप गलती से कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस भेजोगे और ऑटोमेटिकली खरीद लेगा, तो आपसे येस नो नहीं पूछेगा, सीधे खरीद लेगा। और शो हाई टोकन्स, वॉलेट्स, ये सब अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। और मैं उसके बाद सेटिंग से बात करूँ तो बर्न। अब बर्न का बेसिकली मतलब ये होता है जब आप कॉइन्स कुछ ट्रेड करेंगे तो कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वर्थलेस हो जाएंगे, जो विद टाइम $0 पे पहुंच जाएंगे, तो आप उनको बर्न करके कुछ छोटा सा इनकम 0.02 सोलाना वापस ले सकते हो। तो बर्न करना अभी आप शुरू में ध्यान मत दीजिए, बट आप बहुत ज़्यादा जब ट्रेड कर लेंगे तो आप बर्न फीचर के बारे में सीख के थोड़ा सा पढ़ के उसके बारे में यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको अच्छी खासी इनकम मिल सकती है। अब विड्रॉ बेसिकली आपने जितना भी इससे प्रॉफिट कमाया है, जितना भी आपका सोलाना है, जितना भी आपका मीम कॉइन्स है, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने अलग एक्सचेंज में, अलग वॉलेट में। अगर आपको इससे हुए प्रॉफिट को UPI में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली विड्रॉ पे ही क्लिक करना होगा। विड्रॉ पे क्लिक करके उसको अपने मार्केट प्लेस वाली जो आपकी बाइनेंस का अकाउंट है उस पर आप भेज के उसको P2P से कन्वर्ट कर सकते हैं UPI में। अगर आप लोग इस पर वीडियो चाहिए तो मैं बताइएगा, मैं ज़रूर से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, कुछ उसमें मैं सैंपल पैसा निकाल के भी दिखाऊंगा। तो अगेन ये मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया इस पर्टिकुलर ट्रोजन बॉट का। अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है तो